इसी को लोग पीते भी हैं। अच्छा। दूर दराज के लोग ले जाते हैं इसको। और ये जल जो है बहुत योग्य है और शरीर के लिए बहुत आनंददायक है। और यहाँ मरीज जो है कबरा हो जाते हैं उसके लिए बहुत आनंद है। अच्छा, जैसे सफ़ेद दाग हो जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं जी। इस पानी से। सफ़ेद दाग अगर किसी के पड़े हों तो इस पानी के माध्यम से ठीक हो जाते हैं। और देख सकते हैं आपका साथी, जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूँ, इसी कड़ी में आया हूँ चित्रकूट के बीहड़ जंगल में, देवंगना घाटी। ये पंपासुर का इलाका है। जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता रहता हूँ, बीहड़ जंगल गुफाओं कंदराओं में जा के दर्शन कराता हूँ। इसी कड़ी में हमारे मिले हैं दादाजी एक, तो इनसे हम देखिए चर्चा करते हैं। देख लीजिए इनके औजार भी लिए हो तो पूरा लुत्फ होगी। तो दादाजी कहाँ से हैं आप? आए हैं घाटी के नीचे। तो यहाँ किस लिए आए हैं? दवाइयाँ खाने को। और थोड़ा पास किस चीज़ की दवा खोज रहे हैं? बात के, बात, भैंस की बात। अच्छा, तो यहीं जंगल में ही मिल जाएगी। तो और क्या करते हैं आप? किसान काम करते हैं। तो यहाँ संत रहते हैं हाँ, क्योंकि ये बीहड़ जंगल है, यहाँ जानवर वानवर भी रहते हैं। जानवर रहा थी, गुलबाग रहा थी, तो इनका तुम्हें ना मिले, तुम डरा रहो ना। हाँ, रात भी रात हिंसा थी और दिन के तुम न डराओ। तो रात का, क्योंकि पूरा जंगल एरिया है, तो रात में कभी मतलब ऐसे बड़े जानवर शेर और इस तरह के भी रहते हैं रात में? शेर नहीं रहा, गुलबाग रहा, शेर से छोटा। शेर से छोटा। तो ये भी आदमी को अटैक तो मारता ही होगा। खतरा नहीं किस आदमी का, गोरू बच्चे को खा अच्छा, पहले तो कई यहाँ केस हो चुके हैं ऐसे, मतलब शेर और के कई जानकारी भी ऐसी आई थी। शेर से न गुलबाग है के। गुलबाग की। ठीक है, हम जा रहे हैं संतों के लिए दर्शन करते हैं। ठीक है, आगे हैं संत रामायण पाठी गुफा में, फिर आओ आगे देवांगन। तो ये औजार उसी दवा के लिए है। ठीक है जी, राम। तो महाराज जी के पास हम थोड़ी सी सेवा अपनी पहुँचाते हैं। ये सब भक्तों से ही भगवान दे रहे हैं बस। जी, और जो हमारे भगत देख रहे हैं उनको भी जीवन धन्य हो, आनंद हो, कृपा हो। आप पंपासुर में बैठे हैं जी। यहाँ भगवान राम आए हुए थे जी, यहाँ हनुमान गुफा भी है और हनुमान जी की यहाँ स्थापना है, हनुमान जी का ही सम्मान है। और यहाँ बहुत दूर दराज के लोग आते जाते हैं दर्शन के लिए। जी जी, ये पावन पवित्र आश्रम, ये तपोभूमि कहा गया है। इसके ऊपर जो है हवाई अड्डा है और आनंददायी है। प्रभु जी आपका शुभ नाम? शुभ नाम रामदास है। और आपके गुरुदेव जी का? हमारे गुरुदेव जी का रामदयाल नाम था। तो ये आप कितने साल से यहाँ हैं? हमें 22 साल हो गए इस स्थान पर? जी। ये जी, बीहड़ जंगल है, यहाँ लाइट पानी की व्यवस्था? यहाँ और कोई व्यवस्था नहीं है, सब परमात्मा की ही व्यवस्था है। अच्छा, सब परमात्मा कट में है? सब परमात्मा ही कर रहे हैं। तो ये आपको वैराग्य जीवन में आने का बस यही कि परमात्मा के चरणों में मन लगा दिया जाए। सारा परिवार सब अपना ही है, सब लोग कुटुंब परिवार सब मालिक का आनंद रखे, आनंद रखे, आनंद रखे। तो संत जीवन में आने की आपकी इच्छा कहाँ से प्रकट हो गई? इच्छा केवल परमात्मा की ही कृपा से प्रकट हुई है। परमात्मा ही हमें यहाँ जंगल में फेंक दिया है, परमात्मा ही निवारण करते हैं, परमात्मा ही आधार है, परमात्मा ही अंगसंग है, परमात्मा ही साथ देने वाला है, परमात्मा ही आनंद देने वाला है। सबको आनंद दे, सबको आनंद दे, मालिक सबको आनंद। तो ये गुरुदेव यहाँ आने का विशेष कुछ कारण? कारण इस स्थान कुछ पर नहीं आने था। इस स्थान में आने का
कारण केवल यही है, तपोभूमि है, यहाँ तपस्या आनंद की होती है, न किसी से लेना न देना, न किसी से बैर न भाव, सबसे सम्मान, सबका हमारे कल्याण करे, सबका कल्याण। तो आपके इष्ट देव कौन से हैं? इष्ट देव हैं गुरुदेव हरदेव जी महाराजा। जय श्री राम। तो यहाँ हनुमान जी की गुफा भी है? जी यही गुफा है। अच्छा। हाँ ये सब यही सब कुछ होता है यही सब। तो एक गुरुजी की ये स्थान प्रसिद्ध कैसे है, मतलब क्या कारण था यहाँ की ये स्थान पंपासुर नाम से जो प्रसिद्ध हुआ? यहाँ भगवान राम आए हुए हैं, यहाँ सारे देवता आए हुए हैं, ये देवताओं का आंगन है। अच्छा, देवताओं का आंगन है ये? जी देवताओं का आंगन। क्योंकि ये बीहड़ जंगल है तो जी, यहाँ जी। आपकी भोजन प्रसादी की व्यवस्था? ये सब आप महापुरुषों की कृपा से हो जाता है, सब इसी तरह होता है, दास कहीं जाता नहीं। अच्छा, कहीं जाते नहीं हैं, जो परमात्मा सब भेजते हैं? सब परमात्मा। तो कभी परमात्मा आपकी ऐसी भी परीक्षा लिए हैं कि कभी ना आया हो तो आपको वनस्पति या कुछ ऐसे ही जीवन बिताना मालिक पड़ा हो? सब देते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस पे महाराज जी कृपा ना हो, कोई 2-4 लोग ना प्रसाद पा के जाए। अच्छा, मतलब आप तो पाते ही हैं, 2-4 लोग को प्रसाद देते हैं? मालिक देते हैं, अच्छा। सब परमात्मा ही देते हैं। क्योंकि जब भी भगवान किसी भक्त से मतलब लालसा उनकी हो जाती है तो पहले तो परीक्षा कुछ ना कुछ लेते हैं। तो बहुत परीक्षा होती है राजा, परीक्षाओं को मत पूछिए। तो कभी ऐसा दिन आया जो आपको ऐसे ही जीवन बिताना पड़ा हो पूरा दिन? कभी भी ऐसा जीवन नहीं हमारा कटा जो कि अन्न बिना दुखी रहे। हम तो दुखी नहीं रहते और 4 लोग भी सुखी रहते हैं। अच्छा। सब परमात्मा की ही कृपा है, परमात्मा ही सब कुछ देता है। तो जब हम आए थे तो हमने आपको देखा कि आप रामायण जी 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 के रामायण तो सब दिन होता ही रहता है, ये राजा पाठ सब दिन होता है, रोज करते हैं? यही सभी रोज होता है। तो कितने पेज मतलब एक दिन में पढ़ जाते हैं? ये कोई निश्चित ना है ना कोई ये दिल से निश्चित अंदर है। से जितना पढ़ सके जय पढ़ते हो, हैं? जय हो, जय हो, जय हो। तो ये आपका नियम है कि पर जी डे जी करना है? ये जी नियम है जी, ये प्रभु का प्रणाम है और प्रभु के दर्शन होते हैं, सब लाल जी कृपा करते हैं। तो आपके गुरु जी कहाँ हैं इस समय? गुरु जी हमारे स्वर्गवास हो गए। अच्छा, गुजर चुके हैं। जी तो आप गुरु जी के, यह गुरु जी का स्थान ही था? गुरु जी का ही स्थान है। तो आप यहाँ पर आके विराजमान हुए? जय हो, लाल जी कृपा करें, आप महापुरुषों की कृपा हो, कृपा हो। और गुरु जी आपकी दिनचर्या बहुत आनंद की कर रहे हैं राजा, सब आनंद। अभी ये यहाँ तो लाइट पानी की भी व्यवस्था नहीं, तो ऐसी कुछ कमी जिसको पूरा किया जा सकता है स्कूटी में छोटी सी, ये दास कुछ सेवा कर सके? ये तो दास नहीं कहेगा, ये तो आपकी महानता है, जो आपकी कृपा हो वही हो सकता है, आपका कल्याण हो जी। कल्याण हो। थोड़ा से ऐसा कुछ हो तो बता दीजिए कि जय कुछ व्यवस्था मतलब हो करने लायक हो तो हो जाए। अब आपके सामने जो कुछ है जी, तो थोड़ा से ये- मुख से बाहर कीजिए कि ये क्या। आपकी सेवा जो आपके आत्मा में हो, या लोहा दे सकते हैं, अच्छा। या सीमेंट दे सकते हैं, या बारूद दे सकते हैं, आपकी जो सेवा हो आप कर सकते तो हैं। ये हनुमान जी के जी, स्थान बनवाने के लिए? हनुमान जी का स्थान बनवाने के लिए, ये सार्वजनिक है, अपने लिए कुछ नहीं है, केवल सार्वजनिक है। तो थोड़ा से यहाँ गुरुजी यात्री रुकते इधर से हैं। आके, तो ये गुरुजी स्थान बनवाना है आपका ये है आपका महान कल्याण होगा। ये लाल जी का स्थान है। अच्छा। यहाँ सामाजिक स्थान है, समाज के लिए दास रो रहा है, अपने लिए कुछ नहीं, अपने लिए तो परमात्मा ही कर रहे हैं। बिल्कुल। सबका कल्याण करे मालिक, सबका कल्याण करे। तो ये गुरुजी इतनी व्यवस्था कौन करवाया है? ये सब आप ही महापुरुष। अच्छा, यह सब प्रभु की इच्छा हुई तो इतना हो गया। जय हो। और ये ऊपर से अब लेंटर की व्यवस्था करवाना है? जय हो, जय हो। जी। तो अभी कुछ सामान की व्यवस्था नहीं हो पाई है? कुछ नहीं होता, बस यही याचना है। अच्छा। और कुछ नहीं। तो ये कब तक इच्छा आपकी है कि कब पूरा हो जाए? ये आप महापुरुषों की इच्छा के बरसात आधार के है। बाद कि बरसात के पहले ही? नहीं, बरसात के पहले ही होना चाहिए। अब तो बरसात निकल गया, जी। अब तो मौसम आ गया है विंटर का। जी। अगर हो सके तो पानी भी आपके पास है। अच्छा, पानी की तो व्यवस्था दूर है? भी जी जी, पानी की व्यवस्था आपके पास ही है। तो पानी की व्यवस्था हम दिखवाते हैं गुरु जी के माध्यम से।
मैं थोड़ा इसको भीतर रखते, ये बैग टांग लो बंद। साथियों तो साथियों जैसा कि हम पानी की व्यवस्था आपको दिखा रहे हैं गुरु जी के, यहाँ से पानी करते हैं व्यवस्था। ये आपकी पानी की व्यवस्था। अच्छा यहाँ से पानी की लाल जी व्यवस्था। यहाँ पानी दे रहे हैं, ये सब प्रकृति की देन है। अच्छा ये सब जंगल से आता है पानी, जंगल से पानी आता है, तो इसी को पीने योग्य बनाते हैं, इसी को जी, सब जी। स्नान भोजन सब प्रसाद। इसी में होता है, इसी को लोग पीते भी हैं। अच्छा दूर दराज के लोग ले जाते हैं इसको, और ये जल जो है बहुत योग्य है और शरीर के लिए बहुत आनंददायक है। और यहाँ मरीज जो है कबरा हो जाते हैं, उसके लिए बहुत आनंद है। अच्छा जैसे सफ़ेद दाग हो जाते जी, हैं जी, जी, तो जी, ठीक जी। हो जाते हैं। जी इस पानी से सफ़ेद दाग अगर किसी के पानी हो तो इस पानी के माध्यम से ठीक हो जाते हैं। और देख सकते हैं ये बीहड़ जंगल है, जी बीहड़ जंगल के नीचे पानी निकल रहा है। और ये देख सकते हैं ये महाराज जी का स्थान है, यहाँ पर हनुमान जी की थोड़ा सा कुटी है, तो ये हनुमान जी का स्थान है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि ये टूटी फूटी महाराज जी की कुटिया है, और यहाँ पर महाराज जी रहते हैं, अपना किसी तरह से बसर कर रहे हैं। और संतों का जीवन ऐसे ही व्यतीत होता है, वो तो प्रभु जी की सोच रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी लेंटर की व्यवस्था हो जाती तो बहुत ही अच्छा होता। और महाराज जी यहाँ पर कुछ पौधे भी लगे हैं, तो वृक्षारोपण और करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे भगत कह रहे हैं कि वृक्षारोपण के लिए भी पूछ लिया करो। तो वृक्षारोपण जैसे कोई करवाना चाहे तो करवा हाँ, सकते दो हैं। चार वृक्ष आप फलदायक हाँ। ऐसा हो कि बंदर वंदर खाएं, जीव जंतु खाएं। जी बिल्कुल। हैं? अपने लिए क्या रोना है? जी बिल्कुल। हैं? तो जैसे तुम्हारे अब खेत आपके में अमरूद के पौधे हैं, नींबू का है, आम का पौधा लग नींबू जाए। भी आम का लग जाए, जामुन के लग जाए, हैं? इसी तरह फलदायक वृक्ष लग जाए। जी हाँ तो प्रभु जी जी। फलदार बच्चों की भी इच्छा की है कि उनको भी लगवा दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और हमने- ऐसे ही हम त्रिकालदर्शी संतों को जी। दर्शन कराते हैं। हाँ।